किसी ने क्या खूब कहा है, जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें प्रभु की सुंदरता दिखाई देती है, जब हम सूर्य को देखते हैं तो हमें प्रभु का तेज दिखाई देता है, तो हमें प्रभु की सबसे सुंदर रचना दिखाई देती है, यानी स्वयं हम। फिर भी अजीब बात है, हम अपनी ही सबसे बड़ी खूबसूरती को भूल जाते हैं और अपनी कमियों को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। नमस्ते, मैं हूँ राधा और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। एक कहानी है एक किसान और एक फूटे घड़े की। पुराने जमाने की बात है, एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी मेहनत असाधारण थी। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह एक लंबा डंडा उठाता और उस डंडे के दोनों तरफ दो बड़े बड़े घड़े लटका देता। फिर वह गांव के पास के तालाब तक जाता और उन दोनों घड़ों में पानी भरकर अपनी झोपड़ी तक वापस लाता। यह उसका रोज का काम था। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, वह हर दिन यह काम करता। लेकिन एक समस्या थी, उसके जो दो घड़े थे वे बहुत ही पुराने हो चुके थे। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही था, लेकिन दूसरा घड़ा एक जगह से फूट चुका था। जब किसान तालाब से पानी भरकर वापस आता तो उस फूटे घड़े से धीरे धीरे पानी रिसता रहता और जब तक किसान घर पहुंचता तो दो घड़ों का पानी सिर्फ 1.5 घड़ा ही रह जाता। जो सही घड़ा था उसे इस बात का बड़ा घमंड था। वह अक्सर फूटे घड़े से कहता, देखो मुझे जो काम दिया गया है मैं उसे 100% पूरा करता हूँ। किसान की मेहनत को मैं कभी बर्बाद नहीं होने देता। लेकिन तुम तो बेकार हो। तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी कमी है कि तुम आधा पानी रास्ते में ही गिरा देते हो। अगर किसी दिन किसान को यह बात पता चल गई तो वह तुम्हें फेंक देगा और तुम्हारी जगह किसी नए घड़े को ले आएगा। यह बातें सुनकर फूटा घड़ा बहुत दुखी रहने लगा। वह हर दिन सोचता, बेचारा किसान इतनी मेहनत करता है, लेकिन मेरी वजह से उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। मैं पूरा पानी भी घर तक नहीं पहुँचा पाता। मैं आखिर किस काम का हूँ। धीरे धीरे वह अंदर से टूटने लगा। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और किसान से बात करने का फैसला किया। उसने किसान से कहा, मालिक, आप रोज इतनी मेहनत करते हैं, आप चाहते हैं कि 2 घड़े पानी घर पहुँचे, लेकिन मेरी वजह से आपको सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही मिलता है। अब समय आ गया है कि आप मुझे छोड़ दें, मेरी जगह नया घड़ा ले आएं। किसान मुस्कुराया। उसने फूटे घड़े से कहा, तुम उदास मत हो। कल जब हम तालाब से वापस आएंगे तो रास्ते में जो सुंदर सुंदर फूल दिखेंगे उसे ध्यान से देखना। अगली सुबह वही रूटीन शुरू हुआ। किसान डंडा लेकर दोनों घड़े लटकाकर तालाब गया, पानी भरा और वापस चल पड़ा। रास्ते में फूटे घड़े ने देखा, रास्ते के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। लाल फूल, पीले फूल, नीले फूल और बहुत ही सुंदर खुशबू। उसे देखकर उसका मन थोड़ी देर के लिए खुश हो गया। जब किसान घर पहुंचा तो फूटे घड़े ने फिर कहा, रास्ते में फूल तो बहुत सुंदर थे, लेकिन फिर भी आपको पूरा पानी नहीं मिल पाया। तब किसान ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, वो फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ ही थे। दूसरी तरफ जहाँ सही घड़ा लटकता है वहाँ कोई फूल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम फूट चुके हो, इसलिए मैं बाजार गया और वहाँ से कुछ बीज लेकर आया। फिर मैंने पूरे रास्ते में तुम्हारी तरफ उन बीजों को बो दिया और जब तुमसे पानी रिसता रहा तो रोज उन बीजों को पानी मिलता रहा। धीरे धीरे पौधे उगाए और आज वो सुंदर फूल बन गए। किसान ने कहा, तुम अपनी कमी को कमजोरी समझ रहे थे, लेकिन मैंने उसी कमी को तुम्हारी ताकत बना दिया। आज जो यह पूरा रास्ता फूलों से सजा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक फूटे घड़े की नहीं है, यह कहानी आपकी और हमारी है। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। किसी की पढ़ाई कमजोर होती है, किसी का आत्मविश्वास कम होता है, किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास मौके नहीं होते। लेकिन जिंदगी में फर्क यह नहीं पड़ता कि आपके अंदर कमी है या नहीं। जिंदगी में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके अंदर कमी है या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस कमी के साथ करते क्या हैं। इतिहास में ऐसे हजारों लोग हुए हैं जिनकी कमियां ही उनकी ताकत बन गई। किसान को बचपन में कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वही इंसान दुनिया बदल देता है। किसी को कहा गया कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, लेकिन वही इंसान बड़ा बिजनेस बना देता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी कोई कमी है तो उससे भागिए मत, उसे स्वीकार करिए, उस पर काम कीजिए और उसे अपनी ताकत बना लीजिए। क्योंकि याद रखिए, कभी कभी फूटे घड़े की कीमत भी सही घड़े से कई गुना ज्यादा होती है। और अंत में बस यही बात कहती हूँ, खुद पर विश्वास करना शुरू करिए और ऐसा कुछ कर दिखाइए। मुझे भी बनना है आपके जैसा।